यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा विकास के मुद्दों की नहीं, जिन्ना पटेल और पाकिस्तान की हो रही है। अखिलेश यादव का जिन्ना वाला बयान उनके गले की फांस बना हुआ है। जिन्ना का नाम अखिलेश के लिए ऐसा जाल बन गया है जिससे निकलने के प्रयास में ही अखिलेश उलझे रहते हैं। पश्चिमी यूपी में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन, सभी पश्चिमी यूपी में पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दों की चर्चा दबी जुबान में हो रही है, लेकिन ऊंची आवाज में आज सुबह ही बहस का एजेंडा सेट हो गया। आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने प्रचार पर निकलने से पहले ट्वीट करके अखिलेश को जिन्ना वाले बयान पर घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की उपासक है और बीजेपी सरदार पटेल की पुजारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है कि ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। एक कहावत है कि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे, लेकिन बोले गए शब्द और उड़ता हुआ तीर समय समय पर राजनेताओं के बहुत काम आता है। अखिलेश यादव ने जिन्ना पर 31 अक्टूबर 2021 को ये बयान दिया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश ने जिन्ना का नाम क्या लिया, उनका ये बयान राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और अब उसे कुरेद कुरेद कर बार बार राजनीतिक फायदे के लिए निकाला जाता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे आज फिर जिंदा किया। अपने एक ट्वीट में वो अखिलेश के लिए लिखते हैं कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके डोर टू डोर कैंपेन की चर्चा मीडिया में कहीं कम न रहे, इसका इंतजाम उन्होंने सुबह ही कर दिया था। उन्होंने ट्वीट करके जिन्ना नाम के कांटे अखिलेश की साइकिल के आगे बिछा दिए। अब अखिलेश अपने ही बोए शब्दों से उगे कांटे हटाने में बिजी है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर ये जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का किसान की तकलीफ, आय दोगुनी, बेरोजगारी, महंगाई, निवेश न आना, कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं लागू थी स्वास्थ्य की, वो स्वास्थ्य पूरा चरमरा गया है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार सारा प्रचार डिजिटल होना है, यानी सोशल मीडिया की अहम भूमिका है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, प्रचार में भी और बार पलटवार में भी। योगी ने ट्वीट वार किया तो अखिलेश ने ट्वीट से ही पलटवार किया। दरअसल आज अखिलेश यादव को भी मुजफ्फरनगर जाना था, जहां उनको जयंत चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसका समय था 1:10, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे के ट्वीट में वो लिखते हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहाँ से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। अखिलेश ने सीधे सीधे बीजेपी पर उनके प्रचार में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदियां लगाई हैं, इसीलिए पार्टियां छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं और ज्यादातर पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं ताकि टीवी मीडिया में उन्हें कुछ समय मिले। इस वजह से सुबह ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के नाम पर जिन्ना का एजेंडा थोप दिया और उसकी मोर्चाबंदी की जिम्मेदारी से फैसला लाओ को मिला। कैराना में जो ये कह
रहे थे कि एक धर्म विशेष के लोगों से कुछ मत लेना। उनको टिकट कौन देता है? समाजवादी पार्टी। वो सतर्क हो जाए कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति अब नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश। जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान की एंट्री भी करवा दी थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत का असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान केवल पॉलिटिकल दुश्मन है और इसका इस्तेमाल बीजेपी चुनावों के लिए करती है। इस पर बीजेपी भड़क गई। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। पाकिस्तान की एंट्री तो हाल ही में हुई है, लेकिन जिन्ना की एंट्री कई बार की जा चुकी है। इसीलिए बीजेपी इसे बार बार कैश करवाती रही है। ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पटेल का नाम लेते रहे हैं। पटेल के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगाई जा चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए पटेल पूजनीय हैं और जिन्ना का नाम लेने वाले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। एक नेता को 21वीं शताब्दी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान के दायरे में रहा हो, जिसने देश का विभाजन किया, वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? आने वाले समय में सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि उनकी सरकार आई तो कैसे प्रदेश विकास की रोशनी से चमचमा उठेगा। लेकिन चुनावों के दौरान प्रचार में कभी जिन्ना तो कभी पाकिस्तान और अब पटेल के नाम की चर्चा ज्यादा हो रही है और असली मुद्दे शायद घोषणा पत्र का ही हिस्सा बनकर रह जाएंगे। मेरठ से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।